नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी वंडरस नारी पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। इस नए एपिसोड में हमने फिर से इतिहास नगरी से एक ऐसी वंडरस नारी ढूंढ कर लाई है जिनकी कहानी आप अंत तक सुनना ही चाहेंगे। आज मैं आपको एक ऐसे महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम अगर इतिहास की किताबों में बड़ा लिखा जाता तो शायद आज हर बच्चा उसे जानता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो रानी नहीं थी, वो महल में पैदा नहीं हुई थी, वो समाज के उस हिस्से से थी जिसकी आवाज़ को अक्सर दबा दिया जाता है। लेकिन 1857 की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में उसने ऐसा फैसला लिया जो कोई आम इंसान नहीं ले सकता। उन्होंने खुद को मौत के सामने खड़ा किया ताकि उनका देश और उनकी रानी बच सके, सुरक्षित रह सके। ये कहानी है झलकारी बाई की और आज मैं आपको उनके जीवन की हर ज़रूरी जानकारी अंत तक दूंगी, उनसे उनके बचपन से लेकर युद्ध तक और उनकी विरासत तक। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेक श्योर कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही कहानी आप तक पहुंचा पाए। झलकारी बाई का जन्म लगभग 22 नवंबर 1830 के आसपास माना जाता है। उनका जन्म स्थान था झांसी, झांसी के पास भोजला गांव में। वो कोरी समाज से थी जो उस समय सामाजिक रूप से बेहद बिछड़ा माना जाता था। उनके पिता सदोबा एक साधारण किसान थे। उनकी माँ का निधन बचपन में ही हो गया था, इसीलिए बचपन से ही उन्होंने जीवन की कठिन सच्चाई देखी। उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जीवन ने उन्हें सिखाया साहस, जीवित रहना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और डर को हराना। बुंदेलखंड की लोक कथाओं में उनकी बहादुरी की कई कहानियां मिलती है। जब आप इस पर रिसर्च करते हैं तो इन कहानियों के बारे में पता चलता है। जंगल में जंगली जानवर से लड़ना, इतिहास इसे पूरी तरह प्रमाणित नहीं करता, लेकिन लोक इतिहास में ये उनकी छवि को दर्शाता है। झलकारी बाई की शादी कैसे हुई, युद्ध का उनका सफर कैसे रहा, जान लेते हैं। उनकी शादी हुई पूरन कौरी से। पूरन झांसी राज की सेना में सैनिक थे। यहीं से झलकारी का जीवन बदलना शुरू हुआ। उन्होंने सीखा घुड़सवारी, तलवार चलाना, युद्ध कौशल, युद्ध अनुशासन। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई रानी लक्ष्मीबाई से। कहा जाता है उनका चेहरा रानी से मिलता जुलता था। ये बात आगे चलकर इतिहास बदल देने वाली होती है। 1857 जब भारत बदल रहा था, भारत का पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का युद्ध। उसके कारण थे ब्रिटिश शोषण, सैनिक असंतोष, धार्मिक हस्तक्षेप का डर, आर्थिक अन्याय। विद्रोह फैलाते हुए पहुंचा झांसी तक। तब 1857 में रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रक्षा का नेतृत्व कर रही थी। ब्रिटिश सेना ने 1858 में झांसी की घेराबंदी कर। ये युद्ध इतिहास में सैज ऑफ झांसी के नाम से जाना जाता है, जो बहुत बड़ा और बहुत विद्रोही भी माना जाता है। ऐतिहासिक शोध और क्षेत्रीय इतिहास के अनुसार रानी झलकारी देवी वो महिला सेना का एक हिस्सा थी, युद्ध प्रशिक्षण ले चुकी थी, किले की सुरक्षा में भी वो शामिल थी। उनके पति भी युद्ध में लड़ रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐतिहासिक और लोक स्रोत बताते हैं कि उन्होंने खुद को रानी बताकर ब्रिटिश सेना को भ्रमित कर दिया। एक बॉडी डबल, जैसे कि हम इस दौरान फिल्म्स में देखते हैं कि एक हीरो का बॉडी डबल आके पूरी गेम ही पलट देता है, वैसा ही कुछ हुआ था। इस ऐतिहासिक घटना को हमारे भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। झांसी युद्ध संभावित ऐतिहासिक घटनाक्रम इसको भी जान लेते हैं। मार्च अप्रैल 1858 ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला करती है।
किले की स्थिति कमज़ोर होने लगती है। ऐतिहासिक रूप से रानी किले से निकलती है और आगे ग्वालियर की ओर बढ़ती है। लोक इतिहास के अनुसार इसी समय झलकारी बाई ने रानी का रूप धारण किया और इस युद्ध को नया मोड़ आ गया था। तब रानी वहां से निकल पड़ी और बच गए। उनकी मृत्यु के बारे में स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है या युद्ध में शहीद हो। दोस्तों, आज उनका नाम फिर सामने आ रहा है क्योंकि महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर शोध बढ़ा, दलित इतिहास पर काम बढ़ा, लोक इतिहास को महत्व मिला और आज उनके नाम पर मूर्तियां, डाक टिकट और संस्थाएं हैं बहुत सी जगह। झलकारी देवी का जीवन हमें कुछ सिखाता है। झलकारी बाई हमें ये सिखाती है, आप कहाँ पैदा हुए ये आपकी पहचान तय नहीं करता। आपका साहस, आपकी बुद्धि, आपकी पहचान तय करता है। आपका नेतृत्व पद से नहीं, निर्णय से आता है। वैसे शायद अगर वो किसी महल में पैदा होती तो इतिहास उन्हें अलग तरीके से याद करता, लेकिन उन्होंने जो किया वो किसी भी ताज से बड़ा था। इतिहास कभी कभी देर से न्याय करता है, लेकिन करता ज़रूर है। और आज हम उनका नाम ले रहे हैं, यही उनकी जीत है। इसीलिए दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज़ पे हमने झलकारी देवी, झलकारी बाई की कहानी आज सुनी ताकि ये कहानी सब तक पहुंच सके। और अगर आपको लगा आज आपने इतिहास का एक सच्चा पन्ना सुना तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बटन दी है उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमें भी साहस मिल सके ऐसी कहानियाँ आप तक पहुंचाने की। क्योंकि सच्चाई जितनी भी छुपी हो उसे सामने लाना और उसे सम्मान देना शायद इस मॉडर्न एरा में बहुत ज़रूरी है और यही काम हम कर रहे हैं। अगर आपको इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनना है तो प्लीज़ हमारे इस कोशिश को अपना साथ दीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सी महिलाओं की कहानी हमने पोस्ट की है उसे सुनिए, उसे भी अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही है तो आपके लिए हम और रिसर्च करके कहानियाँ बनाते रहें और भी वंडरस नारी की कहानी हर शनिवार आपके सामने लाते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज़ मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ। धन्यवाद।